जैक डैनियल्स या जॉनी वॉकर? I don't know both of them. ये बंदे नहीं है। क्या है? ये तुम जाके सर्च करना, पता लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर बिन सईद। आज का इंटरव्यू जो है वो हमारी स्पेशली जो हमारी फीमेल ऑडियंस है तो उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है। तो उससे पहले जी काइंडली टेक आउट अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर वीडियो एंड तक आप देखेंगे तो उसका फीडबैक जो है लाजमी दीजिएगा। थैंक यू। तो हम वेलकम करते हैं हरीम खालिद एंड अरीबा फ़ारूक को हमारे शो में। वेलकम, थैंक यू सो मच आपके आने का। अरीबा हरीम हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, टर्न बाय टर्न। अच्छा, माय नेम इज़ अरीबा फ़ारूक। आई रिसेंटली फास्ट से बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ। इट्स माय फाइनल ईयर, ऑलमोस्ट ग्रेजुएट होने लगी हूँ। उसके साथ साथ रिसेंटली मैं थोड़े बहुत काम करती रहती हूँ विद सम ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने अभी अपना आईसेक के अंदर प्रेसिडेंसी का टेन्योर कंप्लीट किया है, और उसके अलावा मैं हॉगवर्ड्स और हेल्थ प्राइज़ वगैरह में काम करती हूँ, और करीम के अंदर ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ। गुड। हरीम आप? Assalamualaikum. My name is Harim and I have recently graduated from Forman Crescent College in English Literature. After my graduation, I have been busy with freelancing, but before I joined my university, I was pretty much occupied with the profession of teaching. Very good. अच्छा, तो हम आगाज़ करते हैं जी इंटरव्यू का। अच्छा अरीबा, मुझे आप बताओ, क्या आप शुरू से ये एथलेटिक्स के अंदर, ड्रामेटिक्स में, आइजैक में और इस तरह आपने ये 2-3 नए लफ्ज़ बोले बड़े मुश्किल ये हेल्थ और जी आप इसका करीम के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसी जर्नी रही है सारी? और मेरा ख्याल है तो आपके वाले साहब जो है वो आपसे टाइम मांगते होंगे मिलने के लिए। ऐसी बात है, हाँ मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ इन चीज़ों की वजह से। मतलब आईसेक में तो ऐसे था, मतलब मुझे घर वालों के साथ स्पेंड करने में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। अच्छा। क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती थी और हमारी बहुत कुछ होती थी। बेसिकली आईसेक हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हम लोगों को एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए ब्रॉड भेजते हैं। ओके। ये है। और उसके अलावा हेल्थ प्राइज़ जो है ये स्टार्टअप कंपटीशन होता है, ये न्यूयॉर्क में होता है। मेक्सिको बेस्ड वो है ऑर्गेनाइजेशन, और इसका प्राइस मनी $1 मिलियन होता है। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा गूगल स्टार्टअप्स के साथ ही मैं अभी रिसेंटली लाइक 3 to 4 months बिफोर हमने उनका कंपटीशन अरेंज किया था पाकिस्तान में, फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ था। इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, वेरी गुड। यानी कि आप फ्यूचर आपका, यानी कि हम अरीबा कोई एजुकेशनिस्ट देख रहे हैं, हम बहुत एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आ रही हो आप। क्रिएटिव डिपार्टमेंट कह सकते हैं। चलें, गुड है। नहीं तो अच्छा हरीम, मुझे आप बताओ यार कि आपका स्टार्ट में आई थिंक जो हमने स्विच किया था ओ लेवल्स के बाद एफएससी के अंदर, तो उसने आपका आई थिंक मेडिकल की तरफ आपका ज़हन था, तो एकदम से किस तरह आपने स्विच किया ये लिटरेचर की तरफ? I would like to clarify that I was not interested in the field of medicine from the very scratch. It was something, it is a notion in our society that when child is born, he's either a doctor or an engineer. He has to be an engineer or a doctor. Right. So my father is basically he's a civil servant. So उनका जिस तरह के social gatherings में उठना बैठना है, वहाँ पे ज़्यादातर यही कॉन्स्ट्रक्ट है कि बच्चे को यहाँ डॉक्टर बनाया जाए या इंजीनियर। तो उनकी मुझसे भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा। So I switched to intermediate after my O levels. लेकिन तब उस टाइम मेरी भी इतनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हुई थी, मेरी भी इतनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज नहीं थी, लेकिन there was this one thing that I was passionate about since the very scratch, and that was reading. I used to read a lot. I used to participate in a number of reading competitions, and that is where I developed my interest for the genre of fiction. ओके। अच्छा, इसका लाइक आगे क्या स्कोप है एज लिटरेचर का? डू यू थिंक कि इसका आपको एक वास्ट एरिया ऑफ फील्ड्स मिल जाती हैं आगे? देखो, अगर आपको एक सोसाइटी का एक कन्वेंशनल जो कॉन्स्ट्रक्ट हमारा बना हुआ है उसको तोड़ने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अगर उसको मैं अपने उस पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो अभी इतना स्कोप नहीं है, लेकिन नाउ दैट आई एम इन दिस फील्ड एंड आई इंटेंड टू लुक फॉर अ जॉब दैट इज रिलेटेबल टू माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, तो मैं I can very much guarantee that I can find a very nice career opportunities in the field of academia. And I can also that is a second plan, but I intend to also qualify for the civil service examination. Right, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ हरीम कि लाइक शुरू से तो हम फैसलाबाद में आप रहे हो, तो उसका कैसा था, मतलब लाइक लाहौर मूव करना, फिर वो एक्सपोजर बंदे को होता है और एक डिफिकल्टीज ऑब्वियसली बंदे को आती हैं, तो वो कैसा टाइम रहा? So when I moved to Lahore, I was totally alone. I did not have any
friend by my side, I had to switch to a hostel life after being pampered inside a house for years. तो क्या कहते हैं, काफ़ी मुश्किल था, मैं बहुत रोती थी. I had this homesickness that lasted for good 3 years. लेकिन it was in my last year that I got adapted to the lifestyle over there and यानी कि आप ना वहाँ पे खुश थी ना यहाँ पे खुश हो. हाँ. अब वापस आके आपको वो भी टाइम चाहिए. फैसलाबाद लाहौर की जिंदगी है ना, it's really fast. ठीक है. तो मैं जब यहाँ वीकेंड्स में फैसलाबाद आती थी तो मैं I used to tell this to my mother that I think that I am living 2 separate lives. ठीक है. तो वैसे भी फैसलाबाद फिर आपने वो एक जो लाइन हम बोलते हैं योलो वाली, you only live once, आपने उसको चेंज कर दिया. ओके. तो बस ऐसे ही. ठीक है. अच्छा एक्सपीरियंस था. चलिए गुड है. अच्छा अरीबा, जैसे आपने बताया कि लाइक यू आर वर्किंग विद आइजैक, ठीक है, तो आप उसकी इस टाइम प्रेसिडेंट हैं? प्रेसिडेंट ही. तो कितने रोकड़े लगे थे ये सीट मिलने में? कोई रोकड़े नहीं लगे थे, लोगों को बहुत सालों बाद मिलता है. मैंने बिजनेस टू बिजनेस से स्टार्ट किया था. उसके बाद मैं पार्टनरशिप डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई. फिर मैं टैलेंट मैनेजमेंट में चली गई, जिसको हम HR बोलते हैं. और वहाँ से डायरेक्ट मैं मतलब विद इन 1.5 ईयर मैं उसके बाद प्रेसिडेंसी थी. इन बिटवीन बस मुझे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली थी, जिसमें वो पूरी ड्राइव होती है कि आपको पता चलता है कि आपने जितने भी एक्सचेंज प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स आए हैं ना, आपने उनको किस तरह से हैंडल किया है और किस तरह से वो ड्राइव मेंटेन किया. तो उसके बाद बस मुझे डायरेक्टली प्रेसिडेंसी मिली. यानी कि नो लक्ष्मी होती है लेकिन नहीं ये इस सीट के लिए नो लक्ष्मी. टू मच ऑफ मेहनत, क्योंकि बाहर के हिसाब से आपको जिंदगी गुजारनी पड़ती है ना. पाकिस्तान में रह के आप बाहर के टाइम से गुजार रहे होते हो, सारी रात जाग रहे हो, 3 बजे आपकी मीटिंग्स कॉल हो रही है, ठीक है, सुबह आप यूनिवर्सिटी नींद में जा रहे हो. एग्जैक्टली. मेहनत तो लगती है, इसमें तो कोई शक नहीं. लेकिन एक बार थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए जरा थोड़ा बता दो कि लाइक बेसिकली आइजैक है क्या और इसका लाइक अंडरग्रेड के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या फायदा होता है? अच्छा बेसिकली आइजैक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसके अंदर हम जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली, उनको हम एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए भेजते हैं. जो हमारे अंडरग्रेड्स होते हैं उनके लिए हमारा प्रोग्राम होता है ग्लोबल वॉलंटियर, वो दैट्स अनपेड. और उसके बाद जो ग्रेजुएट्स होते हैं फॉर देम इट्स लाइक ग्लोबल टैलेंट, वो पेड होता है. जो एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, BMW हो गई, ये सब हमारे पार्टनर्स हैं. इनके पे आपको जॉब्स मिलती हैं, लाइक आपको वीकली बेसिस पे $200-300 मिलेंगे और सारा कुछ. लेकिन इसका क्राइटेरिया बहुत टफ होता है जो ग्लोबल टैलेंट होता है पेज वाला ना, क्योंकि इसकी पोजीशंस कम होती हैं और फिर उतनी सख्त मार्किंग होती है. मतलब ऐसे होता है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, ठीक है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना है और मतलब 2-3 दफ़ा में डिफरेंट चीज़ें पूछते हैं. वो बहुत सी चीज़ें चेक करते हैं कि आपको वीज़ा देने से पहले आपको क्या चीज़ें वो सब बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं इन बिटवीन. नहीं मुझे लगता है अच्छी एक्टिविटी है, लाइक आप इंटर्नशिप करते हो, उसके बंदा ग्रूम करता है, बंदा कुछ नया सीखता है. इसका मेजर मोटिव ही ये है, स्ट्राइविंग टू अचीव पीस एंड फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमनकाइंड्स पोटेंशियल. और इसके अंदर हमारा ये कि हम लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड करते हैं जितने भी यूथ हैं. और इसकी एज लिमिट है, मतलब जिस तरह से जो काम कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स इसके अंदर, वो 18 से अबव होने चाहिए और 30 से बिलो होने चाहिए. तो व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड फेमिनिज्म? तो डू यू थिंक दिस इज लाइक मैन हेटिंग, जिस तरह कि आजकल हम यूजुअली एक उसको पर्सपेक्टिव दिया हुआ है? मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती हूँ कि फेमिनिज्म के साथ आजकल हमारी सोसाइटी में कोई भी सुन ले, बी इट माय ओन एल्डर्स, तो दे अटैच दिस नेगेटिव कॉनोटेशन टू द वर्ड. एग्जैक्टली. और वो नेगेटिव कॉनोटेशन अगर इस वर्ड से अटैच्ड है तो इसके ऑब्वियस रीजंस हैं, क्योंकि हमारी जो फेमिनिज्म का बहुत गलत परसीव किया जाता है. इट्स नॉट समथिंग दैट ओनली एडवोकेट्स फॉर वुमेन. बेसिकली इट्स एन आइडियोलॉजी. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आइडियोलॉजी, बिल्कुल वैसे ही पर्सपेक्टिव जैसे आपको लेके पॉलिटिक्स में हो सकता है. हर सिटीजन का राइट है कि वो एक पॉलिटिकल सेंस रखे, किसी को भी एक पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो बिल्कुल उसी तरीके से आई हैव सीन मेन हु हैव वर्कड फॉर देयर एंटायर लाइव्स टू सपोर्ट वुमेन, एंड आई हैव आल्सो सीन वुमेन हु हैव बीन वेरी मीन टू अदर वुमेन. So my point is that feminism, it's not related to your gender. It's an ideology that anybody can have, and basically it advocates equality. ठीक है, equality like amongst men and females both. Like bilateral होना चाहिए ना इस चीज को. क्योंकि मैं अपने आप को सोसाइटी की एक privileged female समझती हूँ. Because I was born into a family that supported my education, that allowed me to go to another city to seek education, to seek opportunities. But
if my feminism does not advocate the rights of those females who are underprivileged, who do not have this, who do not have the basic necessities that are needed for an individual to grow up in their life. क्योंकि हमारी सोसाइटी में यूजुअली इतना ये नॉर्म्स को हम फॉलो नहीं करते ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल होती हैं। नहीं है। तो ऐसी फेमिनिज्म का कोई फायदा नहीं है मेरे नज़दीक, जो अंडर प्रिविलेज लोगों को मदद नहीं कर सकती। उसमें ही हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आ जाती है, ठीक है, और वो फीमेल्स आ जाती हैं जो कि those who are either widowed, who are stricken with poverty, ठीक है, जिनकी फैमिलीज अलाउ नहीं करती हैं और जिनको पैदा होते ही ऑर्गेनाइजेशंस में छोड़ दिया जाता है just because they are daughters। Exactly, ठीक है। अच्छा इबा, मुझे आप बताओ what are your views कि इस आइडियोलॉजी को, इस वर्ड को हम लाइक मिसयूज करते हैं? Obviously हम करते हैं, because देखो फेमिनिज्म ये वर्ड इस वजह से आया गया था ताकि अगर कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उनको उनके राइट्स दिलवाए जाएं, बट नाउअडेज दिस इज जस्ट टू बैश मेन, नथिंग एल्स। हर छोटी छोटी बात के ऊपर दे आर बीइंग बैश्ड। ये औरत मार्च क्या था, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इसके, बिकॉज मुझे ना इसके कुछ एस्पेक्ट्स बहुत सही लगे थे और कुछ एस्पेक्ट्स बहुत बुरे लगे थे। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ना, मतलब आप लिमिट में कुछ चीज़ें बोलो ना, आप कहते हो ठीक है बेसिक राइट्स तो एजुकेशन दो, ये सारी चीज़ें को बिल्कुल सही है। जब आप जरूरत से ज्यादा बाहर चले जाते हो सर्कल के, तो दैट्स नॉट राइट। फिर वो फेमिनिज्म का टैग यूज करके उन चीजों को डिफेंड करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जैक्टली। नहीं तो आप इस चीज को मानती हो और कंसिडर करती हो, क्योंकि देखें जी हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, ऑब्वियसली वी ऑल एक्सेप्ट दैट फैक्ट, ठीक है। तो लेकिन आपको लगता है कि फीमेल्स जो हैं वो इक्वली लाइक मैच करती हैं मेल्स को फिजिकली, इमोशनली? देखो फिजिकली तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती, बिकॉज़ यूजुअली मेन आर मोर लाइक पावरफुल इन स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन जहां तक मेंटल स्ट्रेंथ की बात है ना, मेन कैन नॉट मैच वुमेन। वुमेन आर वेरी स्ट्रांग, और मतलब देखो ना कि दुनिया में क्या क्या कुछ औरतों के साथ हो गया है, लेकिन वही चीज़ अगर किसी मर्द के साथ हो जाए ना तो वो रोने बैठ जाए, ठीक है। वो चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं होती उन लोगों से, ठीक है। लेकिन वुमेन एक बहुत जो है ना प्लान सोच के साथ, बहुत पेशेंस के साथ पावर दी हुई है मतलब अगर कोई चीज़ कम है कहीं तो वो दूसरी जगह जाके कॉम्प्लीमेंट हो रही है। तो मतलब ये है कि ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल इक्वल है, कोई चीज़ उनमें नहीं है तो उनमें है, कोई चीज़ इनमें नहीं है तो उनमें है। बिल्कुल। वो एक आई थिंक अरिस्टोटल ने कहा था, मुझे आई एम नॉट श्योर, कि आप मुझे कुछ माएँ दें तो मैं आपको एक पूरी नेशन बना के दिखा दूंगा। आप मुझे तो इसने औरत मार्च की ने बात की है। अब इसके अंदर जो ये स्लोगन यूज करते हैं जी कि मेरी मर्जी और अपनी चाय खुद बनाओ, तो डू यू थिंक ये अप्रोप्रिएट है और इसको यूज करना? देखो आप, अगर आपने कभी किसी स्टेट की पॉलिसी के अगेंस्ट भी जाना हो ना और आप कैंपेन करो उसके लिए प्रोटेस्ट करो, तो हर कैंपेन और हर प्रोटेस्ट के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, क्योंकि और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी का ये एक आदत है कि उन्होंने हमेशा कंट्रोवर्शियल चीज़ ही हाईलाइट करी। एग्जैक्टली, ठीक है। स्लोगन्स भी वही हाईलाइट हुए जो कंट्रोवर्शियल थे, और जो एंड द स्लोगन्स which actually made sense, which actually were there for the betterment of the marginalized in our community, they never made it to the public front। ठीक है। लेकिन इसके अंदर हरीम आई थिंक वहाँ पे वो लोग भी तो लैग करते हैं ना कि जो एक्चुअली उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसी चीज को पोर्ट्रे किया। यही फ्रंट पे रहा। ऑब्वियसली दोनों एंड से कहीं चीज लैग करती है। हाँ, कि मतलब देखो ना, अगर मैं तो इस बात पे कंट्रोवर्सी आई थी कि मैं अपना खाना खुद गर्म करूं, ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उसका ये उस स्लोगन के पीछे ये मतलब था कि मतलब मर्द भी कुकिंग कर सकते हैं, they can also involve themselves in household chores, लेकिन उसका एक बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव दिया गया, और वो भी हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप उसको भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं खुद कहूँगी, मैं इस बात को एडवोकेट करती हूँ कि yes, some of the slogans they were really unnecessary and they should have never made it to a movement that actually stands for something which is very right। बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा अरीबा, ये कुछ अर्सा पहले एक ड्रामा आया था खलील रहमान कमर साहब का, मेरे पास तुम हो। अब मैंने वो खुद देखा तो नहीं है, लेकिन उसके मैंने जो व्यूज पढ़े हैं, आई थिंक वही बहुत मतलब एंटी फीमेल वो उन्होंने बनाया हुआ है, और उसके अंदर मतलब एक शो कराया हुआ है कि जो घर में हर फसाद है उसकी जड़ औरत है। तो व्हाट आर योर व्यूज? नॉट नेसेसरी, मतलब इसमें ये है कि उन्होंने दोनों एस्पेक्ट्स दिखाए हैं। आज तक जितने ड्रामे बनते आए हैं उसमें दिखाया जाता है मर्द धोखा देता है, वो ऐसा होता है, उसकी तो फितरत ही ऐसी है। उसमें दिखाया हुआ जरूरी नहीं है, कभी कभी औरत की
साइड से भी इश्यूज हो सकते हैं। अब उस पूरे ड्रामे का मकसद क्या था कि वो पैसे के पीछे बहुत हो जाती है, वो अपने मियाँ को छोड़ देती है, कहीं और चली जाती है। तो ये रियलिटीज पोर्ट्रेट की है, मतलब उसकी बात बहुत अच्छी थी कि चीज़ों को ठीक है, जो चीज़ें हम नहीं दिखाते पब्लिक फ्रंट पे उनको भी दिखाया गया, वो सही बात थी। अच्छा, आप इनके सपोर्ट करते हो उस चीज़? मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि ये वो चीज़ है जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स दिखाई गई है, पहले ऐसी चीज़ें नहीं आ रही थी ना। हाँ, ठीक है। अच्छा हरी, मुझे ये बताओ, यूजुअली हम लोग कहते हैं जी कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन वैसे मेरा मानना है, मतलब लाइक मेरा बिलीफ, मतलब ना आप कह लो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये है ना कि जब बंदा कामयाब होता है तब ही औरत आती है। तो इस बारे में क्या कहते होंगे? देखो, ये जो आपने बात की कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ये भी हमारी एक हमारे जो दादा परदादा इन लोगों ने ही ये एक प्रोवर्ब बनाया, ठीक है। मुझे लगता है कि कामयाबी के लिए अगर आप एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो तो दैट इज समथिंग, द वे टू सक्सेस इज समथिंग दैट इज म्यूचुअल। ठीक है। अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तभी एक इंसान आगे जा सकता है, बेशक वो औरत हो या वो मर्द हो या वो बीवी हो या वो शौहर, ठीक है। तो ये किसी एक को आप नहीं कर सकते कि उसकी वजह से हुआ था। अक्सर लोग ये कहते हैं कि डाइवोर्सेस होती है इस रीज़न पे कि इस लड़की का नसीब अच्छा नहीं था, तभी फलां की जॉब चली गई, इसके शौहर की जॉब चली गई, तो वो डाइवोर्स दे देते हैं उससे और नई शादी कर लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक वही जो एक कॉन्स्ट्रक्ट बना हुआ है, कन्वेंशनल थिंकिंग है, ये सब कुछ उसका रिजल्ट है, उसी के रिपरकशंस। हालांकि हमारा तो ये मानना है जी कि जो औरत घर में आती है वो अपना नसीब खुद लेके आती है। हाँ। तो लाइक हमारे तो इस पे हालांकि माइंडसेट है, लेकिन वही यूजुअली हमने अपने जैसे आपने कहा कन्वेंशनल थिंकिंग बनाई हुई है, तो उस पे हम चलते आ रहे हैं, उसी पे चलते आ रहे हैं। अच्छा हरी मरीबा, अब हमारा एक रैपिड फायर राउंड है, ठीक है। तो उसके अंदर जो मैं वर्ड बोलूँगा उसको सोचते हैं, किसी में जो बात आती है आपने वो फौरन बोल देनी है एब्रप्टली, ठीक है? रेडी हैं आप? अच्छा, ये पहले आप स्टार्ट करते हैं। डर। अच्छा, लूजिंग फैमिली। लूजिंग फैमिली, ठीक है। आदत। रीडिंग, ठीक है। बीबी क्रीम। सनस्क्रीन। कपड़े। क्या कपड़े? क्या कपड़े? कुछ भी कपड़े से रिलेटेड क्या ज़हन में आता है? पैशन। ओके। दोस्ती। रूहा। ओके। रिलेशनशिप। Not at the moment. ओके। जैक डैनियल्स या जॉनी वॉकर? I don't know both of them. ये बंदे नहीं है। क्या है? ये तुम जाके सर्च करना, पता लग जाएगा। ओके। अच्छा रिंग, आप मुझे बताओ कोई एक चीज़ जो आप लाहौर से फेस्टिवल वापस लेके आना चाहती हो? लाहौर से फैसलाबाद रेस्टोरेंट्स। ओके। फूड। अच्छा लास्ट ये जी कि आपको मैं 3 नाम दूंगा, ठीक है। तो उसमें से आपने एक किल, मैरी या फ्रेंड जोन करना है, ठीक है जी? ओके। अच्छा 3 नाम है जी। फवाद खान, ठीक है, इमरान अब्बास या शाहरुख खान? शाहरुख खान एंड मैरी। ओके। और किल? किल इमरान अब्बास। ओके। और फ्रेंड जोन? फ्रेंड जोन फवाद। ठीक है। अच्छा अच्छा रिफा आप बताओ। ओके, किल, मैरी या फ्रेंड जोन, ठीक है। आप दो टाइगर श्रॉफ, ठीक है, और उसके अलावा सलमान खान या ऋतिक रोशन? ओके, किल ऋतिक रोशन, मैरी टाइगर श्रॉफ और फ्रेंड जोन सलमान खान। यार इतनी फारिग चॉइस है। मैं बताती हूँ बिकॉज़ मुझे ऋतिक रोशन से नफरत हो गई है बिकॉज़ ऑफ कंगना उसका एपिसोड की वजह से, वरना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था वो। ओके ठीक है। तो अब हम खैर एंड पे आते हैं। वैसे भी लाइक हमारे रिलीजन के अंदर भी एक इक्वल राइट्स की बात की है, जैसे कि आप वसल्लम का जो एक लास्ट सरमन था जिसमें उन्होंने इक्वालिटी की बात की है। तो हमारा तो बेसिकली 1400 ईयर्स पहले से हमारी वो एक बेस बनी हुई है। तो बाकी थैंक यू सो मच हरी मरीबा आपका आने के लिए, आपके टाइम के लिए। तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को थ्रू ऑन कैमरा? The message that I would like to give to especially the youth, now that I've gone through that experience, start looking for your opportunities and start having a plan for what you want to do in your future, so that it may help you out in your later life. ठीक है हरीबा। The message I want to convey is most likely for the parents कि please stop forcing your children to follow what you want. उनको
उनको अपने पैशन और अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने दें, बिकॉज वंस दे बिकम अ फेलियर तो बाद में आप उनको ब्लेम करते हैं एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग देयर होल फेलियर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।